हेलो बेटा। मैथ माइंड्स 3212 में एक बार आपका फिर से स्वागत है। बेटा आज ही क्लास 10th का चैप्टर 12 का एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का एक टॉपिक है जिसको हम अच्छी तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा वादा है, प्रॉमिस करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। बस लेकिन आप कॉपी और पेन लेकर के ही बैठिए और समझने का प्रयास करिए। बेटा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, सर्कल के बारे में आप क्लास थर्ड से ही पढ़ते चले आए हैं। सर्कल क्या होता है, सर्कल में रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ बेटा आप जानते हैं। बस यहाँ देखिए आपका एक सर्कल बना है, ये आपका सेंटर ओ है और ओ से सेंटर से सर्कल पर किसी भी पॉइंट को आप मिला दीजिए। सेंटर से सर्कल पर किसी भी पॉइंट को आप मिला देंगे तो आपका क्या बनता है, रेडियस। मैं कोई एक पॉइंट ले लिया हूँ, एक पॉइंट यहाँ ए लिए हैं, ओ से ए को मिला दिया हूँ, ओ ए आपका एक रेडियस हो गया। तो इसी प्रकार बेटा एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस होते हैं। ए सर्कल हैज इनफाइनाइट रेडियस। बेटा आप क्योंकि सर्कल सर्कल क्या होता है, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनता है। तो बेटा आप ए सर्कल हैज इनफाइनाइट, ए सर्कल हैज इनफाइनाइट रेडियस। तो बेटा और क्या होता है, डायमीटर जानते हैं आप। इसमें डायमीटर क्या होता है, किसी दो सर्कल के किसी दो पॉइंट को आप मिलाइए जो सेंटर से जाता है। तो आपका बी सी आपका एक डायमीटर होगा बेटा, जो देखिए सेंटर ओ से जा रहा है। अगर यही डायमीटर सेंटर से ना जाए, कहीं और से जाए, तो वो आपका कार्ड बन जाता है। देखिए मैं भी एक लाइन सेगमेंट मतलब सर्कल के दो पॉइंट को टच किया हूँ, एक सी है और एक डी को। लेकिन ये बेटा डायमीटर हमेशा सेंटर से जाता है, आपका एक कार्ड है। ये सारी चीज़ें आप जान रहे हैं। कार्ड जो होता है सेंटर से नहीं जाता है, डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कार्ड। और एक सर्कल में मिनी इनफाइनाइट आप डायमीटर ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइट कार्ड ड्रा कर सकते हैं। इसका बेटा सरकमफ्रेंस क्या होता है, पेरीमीटर समझते हैं आप। किसी भी वस्तु के चारों तरफ की जो डिस्टेंस होती है वह उसका पेरीमीटर होती है। सर्कल में इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। जैसे बेटा अगर यहाँ से आप ए के पास से चलना चालू किए, चलते 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 फिर आप ए पा गए, जो यहाँ की इसके चारों तरफ की डिस्टेंस होगी यह सरकमफ्रेंस होती है। सरकमफ्रेंस निकालने के लिए हमारा फार्मूला, सरकमफ्रेंस को सी से दिखाते हैं। इसको निकालने के लिए हमारा 2πr होता है। 2πr, जहाँ r बेटा आपका रेडियस है, पाई की वैल्यू 22/7 ले जाती है। इस सर्कल का एरिया भी आप, एरिया का मतलब इसके अंदर की जगह, इस सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं। इस सर्कल का एरिया निकालने के लिए आप क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इस सर्कल के अंदर की जगह निकालने के लिए क्या होगा आपका, पाई आर स्क्वायर। आपका रेडियस दिया रहेगा, पाई आर स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ आप जान लें। आज हमारा जो पढ़ना है, थोड़ा सा देखते हैं बेटा। एक सर्कल आपका, एक सर्कल में आपका एक ए बी क्या है, कॉर्ड है। जो कार्ड है इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक कार्ड है और एक कार्ड जो है सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। बेटा एक जो कार्ड होती है उस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे हम एक कार्ड ले लिए सर्कल, जो बेटा आपका एक कार्ड है ए बी, इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड की। एक शायद इसके ऊपर का भाग दिखाई दे रहा हो, एक नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा हो। जो बेटा ये यहाँ ए बी पी इतना वाला भाग दिखाई दे रहा है, थोड़ा छोटा भाग है। और ये वाला भाग जो देखिए बेटा बड़ा है आपका। जो छोटा भाग होगा इसे बोलेंगे माइनर सेगमेंट, हिंदी में बोलते हैं बेटा लघु वृत्तखंड। और जो ऊपर वाला बड़ा वाला भाग दिखाई दे रहा है बेटा, इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का मतलब बेटा इसे बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। कॉर्ड एक सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। जो छोटा वाला पार्ट होगा उसे बेटा माइनर सेगमेंट बोलते हैं, और जो आपका बड़ा वाला पार्ट होगा उसे मेजर सेगमेंट बोलते हैं। हमको इसका लिखा है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, इसका हमको एरिया निकालना है। सर्कल के एरिया बेटा आप निकालना जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। अब इसका एरिया हमको निकालना है, इसका एरिया निकालना है। अब बेटा अगर फिर एक सर्कल हम बनाए, इसमें टू रेडियस ड्रा किए हैं। रेडियस द्वारा एक पार्ट देखो बेटा आपका इतना दिखा रहा है, ओ ए पी बी, एक पार्ट इतना दिखाई दे रहा है।
ये आपका छोटा पार्ट है। इसके बाद देखिए बाहर भी एक पार्ट इतना बड़ा दिखाई दे रहा है आपका, ये भी आपका एक पार्ट है। जो छोटा पार्ट होगा ओ ए पी बी बेटा, ये वाला छोटा पार्ट ये आपका माइनर सेक्टर होता है। और उसके बाद ये बाहर का बड़ा सा पार्ट होगा बेटा, यह मेजर सेक्टर होता है। इसे बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड और इसे क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। बेटा त्रिज्यखंड जो बोला जा रहा है ये देखिएगा, जो आपका माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर या रेडियस के द्वारा बनता है। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर किसके द्वारा बनता है, ये रेडियस के द्वारा बनता है। और माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट किसके द्वारा बनता है, इस कॉर्ड के द्वारा बनता है। तो मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, ये आप समझ गए बेटा। इसको लिखेंगे कैसे, पहले देखिएगा मेजर सेगमेंट लिखना है। मेजर सेगमेंट मतलब बेटा ऊपर वाला भाग, तो ए क्यू बी, ये ऊपर वाला बेटा भाग, ए क्यू बी मतलब ये ऊपर यहाँ से लेकर पूरा इतना ऊपर वाला भाग, ये आपका मेजर सेगमेंट हो जाएगा। और बेटा माइनर सेगमेंट क्या होगा, ए पी बी, ये वाला भाग बेटा आपका क्या हो जाएगा, आपका माइनर सेगमेंट हो जाएगा। यहीं से एक चीज़ हमको और सीखना है बेटा, माइनर अर्क क्या होता है, मेजर अर्क क्या होता है। देखिएगा अगर आप यहाँ से आइएगा, ये देखिए आपका यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ए पी बी, देखिए बेटा मैं लिखा हूँ ए पी बी, ए पी बी ऊपर ऐसे लगाए ना, ये अर्क का सिंबल है। ए पी बी ये छोटी डिस्टेंस है और ए क्यू बी ये पूरा अगर यहाँ से बेटा आएंगे ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, मतलब इसमें बड़ा डिस्टेंस होगा ये, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जो ए पी बी होगा ये माइनर अर्क होगा, इसको आप याद रखना बेटा, माइनर अर्क होगा। इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, ए क्यू बी ये आपका मेजर अर्क होगा, इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे इसको भी हमको सीखना है। माइनर अर्क समझ गए बेटा, और मेजर अर्क क्या होता है इसको भी आप समझ गए हैं। इसके बाद यहाँ देखिएगा सेक्टर लिखेंगे कैसे बेटा, ओ ए पी बी ये आपका माइनर सेक्टर हो जाएगा, चाहे ए पी बी ओ बेटा कहीं से आप बोल सकते हैं, ए पी बी ओ आपका माइनर सेक्टर हो जाएगा। और ए क्यू बी ओ, ए यहाँ पर क्यू फिर बेटा बी फिर ओ, ये आपका मेजर सेक्टर हो जाएगा। बेटा समझिए आप ये जो मतलब जो कार्ड होगा या सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक माइनर सेगमेंट में और एक मेजर सेगमेंट में। जो छोटा वाला भाग होगा, अगर बेटा यही कार्ड आप यहाँ डायमीटर खींच देंगे, यहाँ से अगर खींच देंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, डायमीटर सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, वो भी क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल, तब उसका अलग फार्मूला होगा। लेकिन यहाँ कार्ड जो होता है, कार्ड बेटा सेंटर से नहीं जाएगी, कार्ड आपकी कहीं भी दो पॉइंट को मिला देते हैं, या सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे, एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट। जो रेडियस होता है सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। बेटा इसका एरिया हमको निकालना है, इसका एरिया निकालना है, माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, मेजर सेगमेंट का एरिया आपको निकालना है। बेटा आइए देखते हैं कैसे सीखते हैं हम, कैसे निकालते हैं इसका एरिया। तो बेटा देखते हैं, लिखा है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। आप समझे पीछे, माइनर सेक्टर ए होता है और मेजर सेक्टर ए होता है। एरिया निकालना है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बेटा देखिएगा यहाँ कोई एंगल मान लेते हैं थीटा बन रहा है, और इसका बाहर का एंगल क्या हो जाएगा, तब बेटा पूरा 360 होता है, 360 में से इसको निकाल देंगे, ये बन जाएगा 360 माइनस थीटा। ए माइनर सेगमेंट में, सॉरी बेटा माइनर सेक्टर में आप देखिए ना, ये आपका थीटा बन रहा है, और ओ ए क्या होगा आपका, ओ ए और ओ बी क्या होगा बेटा, आपका ये रेडियस होगा, ए आर होगा। ये आपका थीटा है, ए आर है, आर मतलब रेडियस। बेटा बाहर की बात जब करेंगे तो यहाँ थीटा कितना बन रहा है, 360 माइनस थीटा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ए पी बी ओ, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, बेटा हम इसको देखना है। बस इसका एरिया निकालने का फार्मूला है थीटा का मतलब यहाँ बेटा कुछ वैल्यू दी रहेगी, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है बेटा, आप निकालना जानते हैं, सर्कल की एरिया है। यहाँ थीटा की वैल्यू कुछ दी रहेगी, और उसके बाद थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया का फार्मूला है, इसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद बेटा क्या है, एरिया ऑफ माइनर
नहीं सॉरी, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा बेटा, इस बड़े वाले का एरिया कैसे निकालेंगे, इसका बड़े वाले का एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज ए क्यू बी ओ, ए क्यू बी ओ, इसका एरिया कैसे निकालेंगे बेटा। अब इसका एंगल क्या बन रहा है, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ जाएगा। दोनों देखिए बट एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ए पी बी ओ, ए पी बी ओ, इसका एरिया निकालने के लिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बेटा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का सॉरी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का क्या होगा, इधर का एंगल क्या बनेगा बेटा, आप देखिए ना पूरा 360 में से थीटा निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो और देखिएगा बेटा इसका हम लेंथ कैसे निकालते हैं, ए क्या है आर्क, सॉरी बेटा यहाँ लिखा होना चाहिए लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ LENGTH, लेंथ ऑफ माइनर आर्क और लेंथ ऑफ मेजर आर्क, LENGTH, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। लेंथ आर्क अभी वहाँ समझा है बेटा, APB ये आपका माइनर आर्क होगा और AQB ये आपका मेजर आर्क होगा। इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ माइनर आर्क APB इक्वल टू यहाँ होगा थीटा अपॉन 360, यहाँ थीटा बन रहा है ना, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या होती है सरकमफ्रेंस, इसके चारों तरफ की दूरी क्या होती है सरकमफ्रेंस। तो थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये बेटा क्या है लेंथ ऑफ माइनर आर्क का है। माइनर आर्क का समझते हैं ना, APB दिस इज द माइनर आर्क, AQB आपका मेजर आर्क हो जाएगा। इसी का लेंथ निकालना है, इसका लेंथ निकालने का फार्मूला है बेटा थीटा अपॉन 360, थीटा क्या है, थीटा आप समझते हैं यहाँ कोई एंगल बनेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर 2 पाई आर। बेटा लेंथ ऑफ मेजर आर्क AQB का, ए आर्क का सिंबल है, यहाँ क्या होगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बेटा आप यही देखिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर APBQ इक्वल टू APBO इक्वल टू क्या होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू AQBO इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ माइनर क्या हो जाएगा बेटा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, लेंथ ऑफ मेजर इक्वल टू क्या हो जाएगा AQB, क्या हो जाएगा आपका 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बेटा इसके बाद हम देखते हैं क्या है हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। इसको हम अगले वीडियो में देखते हैं बेटा, पहले इसकी बात आप समझिएगा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, और लेंथ ऑफ माइनर आर्क कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ मेजर आर्क कैसे निकालेंगे, इसका एग्जांपल से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप इस बात को समझिए बेटा। इसके बाद अगला हमारा वीडियो जो आएगा इसका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट आप जानते हैं, माइनर सेगमेंट आप जानते हैं, इसका हम अगले वीडियो में बात करते हैं। लेकिन आप एक बार फिर से देखिएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू क्या होगा APBO, APBO इसका बेटा एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या है 360 माइनस थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसी के बेस से हम इसको निकालेंगे। इसको बेटा आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। अभी इससे जितने भी रिलेटेड होंगे सारे मैटर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। थैंक यू बेटा।